स्वागत करते हैं आप सबका इस भौकाली क्लास रियल नंबर में। आज हम यहाँ पर नंबरों का खेल खत्म करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे इतनी इजी लैंग्वेज में जैसे आपको आज तक पता होगा 2 + 2 4 होते हैं। ऐसे ही सभी नंबर आपको पता चल जाएंगे कि आखिर रियल नंबर कौन सी बला है, यहाँ पर रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं यहाँ पर। और मैं आपको बाई लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सारी बातें यहाँ पर डिटेल में बताई जाएंगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट ज्ञान आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको कुछ और भी मतलब कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स है ना आपके लिए, जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम रियल नंबर, ठीक, जिसको हम द बाप ऑफ ऑल नंबर के नाम से भी जानते हैं या द फादर ऑफ ऑल नंबर भी कह सकते हैं हम इसको, रियल नंबर। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर रियल नंबर के बारे में तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी नंबर होते हैं, कोई भी नंबर है, सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। -1, -2, 3/2, 0.5, √2, ठीक, या √3, कोई भी यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं हम। हमने जैसे यहाँ पर पाई लिखा है यहाँ पर, तो ये सभी नंबर क्या है यहाँ पर, रियल नंबर होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए रियल नंबर हमने पढ़ लिया। अब रियल नंबर देखिए यहाँ पर जैसे मान लो बहुत टाइप के नंबर, अब इन नंबरों के बारे में हमको डिटेल में अगर स्टडी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो वहां पर क्या किया गया है, उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक, SPDF। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिवाइड करके भी सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम रियल नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पर हम जनरली 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा रियल नंबर को डिवाइड करने पर, वो बनेगा यहाँ पर, एक होता है रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। एक होंगे यहाँ पर रैशनल नंबर, ठीक। रियल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक। रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन सी बला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर। आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी नंबर जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, a number which can be written in the form of P/Q, this is called rational number। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पर Q not equal to 0। इट मीन्स इसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ Q not equal to 0, इसको क्या मतलब, देखिए आपको पता होगा हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसीलिए कभी भी क्या हो सकती है यहाँ पर, ये जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा तो रैशनल नंबर कैसे होगा। तो इसीलिए क्या हो सकता है, यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, आपको ये याद रखना। कुछ एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर -1, 2, 3, 4, 0 एक्सेप्ट 0, जैसे हमने यहाँ पर 0 लिखा, 3/2 लिखा, तो ये सभी नंबर भी क्या यहाँ पर रैशनल नंबर हैं। जैसे 1 लिखा, माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, याद रखना। यहाँ पर माइनस का 1 जैसे हमने लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, अब देखो 2 है यहाँ पर, इसके बाद में 1 लिख सकते हैं,
P अपान Q की फॉर्म बन गई। तो ये भी नंबर क्या है यहाँ पर, ये रैशनल नंबर होते हैं, ये सभी नंबर। 3/2 लिखा, 0 लिखा हुआ, इसके अपान में हमने 1 लिखा, ठीक। तो ये सब नंबर क्या है यहाँ पर, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। ओके, नाउ एक वैल्यू ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में कि 22/7 ये क्या होता है यहाँ पर, ये होता है रैशनल नंबर जी है, बट ये वैल्यू किसकी होती है, पाई की। पाई क्या होता है यहाँ पर, इरेशनल नंबर होता है। क्यों, ये भी हम आगे आपको बताएंगे यहाँ पर कि आखिर ये पाई जो है यहाँ पर इरेशनल नंबर है, और ये 22/7 ये रैशनल नंबर क्यों है, वाई, इसका भी रीजन आपको आगे पता चलेगा यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पर पाई हो गया, √2, √3 हमने लिखा नंबर, या 3.1456794 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले जो वैल्यू लिखा है यहाँ पर पाई लिखा है, √2 लिखा हुआ है। देखिए अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, रूट में क्या है, रूट के अंदर अगर नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। रूट के अंदर नंबर देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं अभी आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस याद रखिए रूट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम। रूट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी उस नंबर को हम क्या कहते हैं, हम वहां पर कहेंगे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 3.145678902 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर क्या है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक, ये क्या है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हैं। एक और भी इसकी डेफिनेशन होती है, उसको हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर आपने पूछी भी जाती हैं आपके एग्जाम में। इस पर ऐसा नहीं कि इन सब बातों पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आगे हम सबसे पहले आपको कुछ सिंपल चीजें बता देते हैं, उसके बाद हम रैशनल और इरेशनल नंबर को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट है यहाँ पर इंटीजर क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर में देखिए P अपान Q की फॉर्म थी, रैशनल नंबर क्या थे, जो P अपान Q के फॉर्म में। देखिए ऐसे नंबर जिसमें Q की वैल्यू 1 थी, Q की वैल्यू 1 थी, वो सभी नंबर क्या होते हैं यहाँ पर, इंटीजर होते हैं यहाँ पर। जिससे हमने यहाँ पर लिखा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 तक। तो ये नंबर देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, और ये नंबर क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसीलिए इंटीजर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर हो जाएंगे सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर, ये हो जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, और वी कैन राइट, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, okay, and now we can write also positive integer and 0. What is 0? 0 is neither positive nor negative. अगर कोई पूछे 0 क्या है, now 0 is neither positive and nor negative. Okay, 0 क्या है यहाँ पर, नीदर पॉजिटिव न नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं कि आखिर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर होल नंबर। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, कोई डाउट हो पूछिएगा। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। होल नंबर क्या होते हैं, देखिए हमने इंटीजर लिखा यहाँ पर, तो इंटीजर में ये जो नेगेटिव नंबर है इनको छोड़ दो। 0 देखिए 0 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है, बट उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए पॉजिटिव। हम उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव ही ऑलवेज कंसीडर करते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर क्या होते हैं,
होल नंबर होते हैं। अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, उन सभी नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं नेचुरल नंबर क्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। देखिए नेचुरल नंबर, देखिए होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नाउ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। अगर इसी सीरीज को हम जीरो को छोड़ दें यहाँ पर, तो नंबर को हम कहां से स्टार्ट करें, वन से। ठीक, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर क्या होते हैं यहाँ पर, नेचुरल नंबर होते हैं। तो आई थिंक अब तक आप लोगों ने यहाँ तक सीखा होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया, रैशनल हो गया और दूसरे क्या हो गया यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर। फिर जो रैशनल नंबर हैं जिनका बेस वन हुआ, वो सभी क्या हो गए, इंटीजर हो गए। अब इंटीजर में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर, और जो वन से स्टार्ट हो रहे हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। अब एक चीज आपको बता देते हैं, सबसे पहले इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम प्राइम और कंपोजिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताते हैं। एक परफेक्ट नंबर भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो बस देखते रहिए आराम से, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। यहाँ पर होल नंबर, नेचुरल नंबर। नाउ इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, आपको हिंदी में पता होगा, सम संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड होते हैं, वन नहीं, डिविजिबल बाय टू। ठीक है, डिवाइड किससे हो, टू से। जो नंबर टू से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जिनकी यूनिट डिजिट होती है 0 2 4 6 8। ठीक, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे 0 2 4 6 8, ये सब यूनिट के प्लेस पे, यानी कि इकाई के स्थान पर ये सभी नंबर होने चाहिए, और नंबर टू से डिवाइड होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, नंबर जो है टू से डिवाइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डज नॉट डिवाइडेड बाय टू, टू से डिवाइड ना हो ऐसा नंबर जिसको हम, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे हो सकता है 1 3 5 7 9। तो ये सब नंबर हो गए यहाँ पर इवन और ऑड। इवन मीन्स जो टू से डिवाइड हो, ऑड मीन्स जो टू से डिवाइड ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आखिर ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर, ये कौन सी चीजें हैं यहाँ पर, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हम आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें यहाँ पर हम आपको बताएंगे, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर चलिए सबसे पहले इनको हम रब करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर को रब कर देते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम मुलाकात तुम्हारे साथ हो, जीने की वजह तुम बनो, तुम बनो। अब देखिए, अब हम सबसे पहले अगर आपको जानना है नंबर को, तो दो टर्म समझिए आखिर फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानने से पहले आप फैक्टर और मल्टीपल को जानिए होते क्या है। फैक्टर मींस, जैसे हमने यहाँ पे नंबर कोई लिखा, यहाँ पर एनी नंबर, मैंने 6 नंबर लिखा। अब ये आप लोग हमको बताइए कि ये किससे किससे डिवाइड होगा। ओके, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, 2 से डिवाइड, ओके, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर हमको 0 मिलना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, 1 से डिवाइड हो गया, 2 से, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, उसके बाद 6 से डिवाइड हो गया। तो ये किसी भी नंबर के जो डिवाइजर होते हैं वही उस नंबर के फैक्टर होते हैं। ओके, नाउ मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल मींस होता है, जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं,
मल्टीपल को अगर आप टेबल लिखें तो और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। टेबल्स जैसे 6 की टेबल क्या होगी, 6, 12, 18, 24, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसीलिए क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, ये फाइनाइट नंबर, फाइनाइट या काउंटेबल लिख सकते हो। बट मल्टीपल किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होंगे, वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए 6, 12 इसको हम कितने भी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जा सकते बट यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो लिमिटेड होती है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। देखिए हेड लिखते हैं प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर्स। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर which can be written now, a number which has only 2 factors, देखो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही टुकड़े, ठीक, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 टुकड़े हो उसे हम क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 टुकड़े, जैसे हमने 1 लिखा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। 1 के 2 टुकड़े हो सकते, नहीं हो सकते। सिंगल है उसके कैसे 2 टुकड़े होंगे, 2 है, डबल है बेचारा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। 3 है, इसके यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखिए ये 3, 1 और ये किससे 1, 2, 4, 5 और 1। तो आपने देखिए यहाँ से आपने क्या देखा है, यहाँ पर जैसे हमने 2 लिखा, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 3 के भी हैं और 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 5 के भी यहाँ पर 1 और 5 2 फैक्टर हैं यहाँ पर। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, ठीक, इस प्रकार से नंबर कंटिन्यू होंगे। 1 क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और एक चीज और आपको याद रखना है, 1 से 1 to 100 there are 25 प्राइम नंबर, ठीक, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। 1 to 50 there are 15 prime number and 50 to 100 now 10 prime number, ये होते हैं। इस लाइन को भी याद रखना। ये लाइन कब काम आती है, जैसे मान लो आपको 1 से 100 तक प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक, तो अब क्या हो जाता है, मैंने मान लो सभी नंबर लिख लिए, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई नंबर मिस हो गया, एक नंबर ज्यादा हो गया, तो हम इससे यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि 25 से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर वही होते हैं जो नंबर खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या आप दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर लिख सकते हैं जिसकी 2 फैक्टर हो, क्योंकि इस डिफिनीशन से ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ओके, यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आई थिंक प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य जो किसी से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर हो गए यहाँ पर। अब हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर आखिर क्या होते हैं। नाउ आप स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तक काम खत्म हो चुका है, अब हम कंपोजिट नंबर की कहानी सुनाते हैं। कि कहानी सुनो। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर which has only 2 फैक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर।
ठीक, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक, 5 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9। तो ये सब नंबर क्या यहाँ पर कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो 4 होता है, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो 9 होता है। ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछा गया है, जैसे स्पेशली कैट के एग्जाम होते हैं वहां पर, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर एक नंबर और बचा है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम इन सब पर डिटेल में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद एक हम पूरा फिर से अगेन हम एक आपको फ्लो चार्ट बना देंगे, जिससे आप सारी चीजें यहाँ पर आपको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारा काम आपको यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं अभी आपको सबसे पहले बताता हूँ कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, ताकि इसके बाद नंबर सिस्टम से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताएंगे जो कि लास्ट पूछे भी गए हैं यहाँ पर, कि जैसे कोई नंबर लिया हमने यहाँ पर, ठीक, उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का सम क्या होता है, इवन का, ऑड का, सारी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे और आपको डिटेल में अच्छी से सारी बातें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा, पहले हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। 6 लिखा, 6 को क्या करेंगे हम, इसके सभी फैक्टर देखो कितने होंगे, 1 2 3, ओके, और 6। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, अगर कोई नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 6 लिया जैसे हमने यहाँ पर, और इसके जो फैक्टर हों उनका जो सम होना चाहिए इस नंबर के इक्वल होना चाहिए, उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करेंगे 3 to 5 और 1 कितना आएगा, 6। बस आपको वो नंबर नहीं लिखना है, एक्सेप्ट दिस नंबर, मतलब जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 वो वाला नंबर आपको नहीं लेना। तो पहला जैसे यहाँ पर हमने परफेक्ट नंबर ये लिखा, दूसरा आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा जैसे 28, तो 28 देखिए 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 40, और उसके बाद आएगा 28, को हमको लेना नहीं नंबर, देखिए वो छूट गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए आप सभी नंबर को, तो कितना हो जाएगा 1 2 4 प्लस 7 प्लस 40, ठीक है, 7 3 10 6 6, देखिए ये आंसर कितना जाएगा 20। तो अगर किसी भी नंबर के जो फैक्टर है इनका सम एक्सेप्ट दिस नंबर, यहाँ पर देखिए हमने 28 नहीं लिखा, तो उस नंबर को छोड़ करके किसी नंबर का जो सम है यहाँ पर, ठीक, उसके फैक्टर का जो सम है उस नंबर के इक्वल होता है, उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पर, ये देखिए 1 डिजिट का, 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर पूछा गया, ये हो गया। 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। देखिए हमने अब तक जो कुछ भी रीड किया उसको हम सम अप कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूक्लिड लेमा क्या है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आती हैं, सारी बातें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इरेशनल और रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्योंकि रूट में देखिए नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, ओके, पाई क्या यहाँ पर इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं यहाँ पर, नंबर विच कैन बी रिटन इन p अपॉन q के फॉर्म में, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर में ही क्या होते हैं, इंटीजर, जिसमें अभी हमने बताया q की वैल्यू जिसमें 1 होनी चाहिए, तो वो सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर इंटीजर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट को अगर हम छोड़ करके सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो वो सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, और ये जो 0 से जो स्टार्ट है यहाँ पर, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 0 को छोड़ दें, ठीक, बात किया हमने यहाँ पर 0 को अलग छोड़ दिया, ठीक, 0 को हमने अलग छोड़ दिया, उसके बाद जो 1 से स्टार्ट होंगे वो सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर हो जाते हैं, ओके।
और इस नेचुरल नंबर में अगर हम क्या करें, उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर प्राइम नंबर जो स्टार्ट होंगे 2 से और कंपोजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं 4 से। तो ये सभी नंबर हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। नंबर सिस्टम में अगर आपको अब नंबरों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड लेमा पर बेस्ड जो कुछ भी प्रॉब्लम है और इसमें आखिर ये इनके जो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, उन फैक्टर का सम या टोटल फैक्टर क्या होते हैं, सभी बातें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में मिलिए। नमस्कार।